morning student. The today topic is infectious agent. Infectious agent are the microorganisms which are generally responsible for the causing of the different type of disease in the human. The different type of organisms are responsible for the causing of the disease. The following organisms are called as the infectious agent. First is the virus. They are submicroscopic organisms and cannot reproduce बाय देमसेल्फ. जो वायरस होती है वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करती और बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कंसीडर किया जाता है. तो वायरस में जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो नॉन लिविंग की तरह भी होते हैं और लिविंग की तरह भी होते हैं. नॉन लिविंग की तरह कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं कि वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके हम हजारों सालों तक ऐसे ही रख सकते हैं. ठीक है. और वो क्रिस्टल की फॉर्म में सरफेस पे बहुत लंबे टाइम तक भी रह सकता है. ठीक है. बिना किसी उसके मेटाबॉलिक. लेकिन जब वो पैथोजन किसी भी ऑर्गेनिज्म में होस्ट में चला जाता है तो होस्ट में जाके वो रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है. और उसके मेटाबॉलिक सिस्टम को टेक ओवर कर लेता है. ठीक है. दे यूटिलाइज मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ होस्ट सेल एंड मल्टीप्लाई. और मल्टीप्लाई करता है उसके मेटाबॉलिक सिस्टम को पूरे को टेक ओवर करके. ठीक है. और बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है कि एट द प्रेजेंट टाइम वेरी डेंजरस वायरस इज कमिंग विच कॉज द कोरोना. ठीक है. कोविड-19. ठीक है. तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ही है कि ये भी क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और सरफेस पे काफी लंबे टाइम तक जो है लिविंग कंडीशन में रहता है. ठीक है. और सम डिजीज आर कॉज्ड बाय द वायरस. कॉमन कोल्ड. ठीक है. कॉमन कोल्ड को बेसिकली जुकाम कहते हैं. इन्फ्लुएंजा. बेसिकली इन्फ्लुएंजा जो है लंग्स में कॉज करता है. ठीक है. और यदि उसको ट्रीट ना कराएं तो ट्रीट ना कराने पे वो किस में चेंज हो जाता है? न्यूमोनिया में चेंज हो जाता है. सीवियर न्यूमोनिया में. ठीक है. डेंगू फीवर आल्सो कॉज्ड बाय द वायरस. ठीक है. और एड्स HIV वायरस से होता है. ठीक है. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. और एड्स भी काफी जो है डेंजरस डिजीज है. ठीक है. इट आल्सो कॉज्ड बाय द वायरस. तो पोलियोमिलाइटिस वायरस से होता है. ठीक है. और इसमें क्या होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है. ठीक है. और पैरालिटिक कंडीशंस हो जाती है. ठीक है. इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? ओरल वैक्सीन जो है, पोलियो ड्रॉप्स जो है. ठीक है. उसके साथ साथ स्मॉल पॉक्स है, मीसेल्स है, चिकन पॉक्स है. डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय द वायरस एंड दीज डिजीज आर डेडली डिजीज. और ये काफी खतरनाक होती है. यानी हम यदि देखें तो कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा को छोड़ के बाकी जो बीमारियां हैं, ठीक है, वो काफी डेंजरस है. और बेसिकली जितनी भी वायरल डिजीज होती हैं, ठीक है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका वैक्सीन डेवलप करना बड़ा मुश्किल है. ठीक है. बैक्टीरिया दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट होती है. ठीक है. ये प्रोकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे रिप्रोड्यूस क्विकली. बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसा आपने देखा है कि यदि हम दूध को दही में चेंज कर रहे हैं तो लैक्टोबैसिलस जो मट्ठा है उसको दूध में डाल देते हैं. ठीक है. और वो दही में चेंज हो जाता है. ये रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत तेजी से. ठीक है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज सच एज टाइफाइड जो सैल्मोनेला टाइफी से होता है. ठीक है. और ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड के खाने की वजह से होता है. इसमें जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है. कोलरा वाइब्रियो कोलरिस होता है. ट्यूबरक्लोसिस अकेली इतनी खतरनाक बीमारी है कि पूरे यदि हम 7 कॉन्टिनेंट की बात करें तो पता नहीं कितने लाख लोग हर साल ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से मर जाते हैं. ठीक है. और ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया उससे होता है. ठीक है. एंथ्रेक्स है, टेटनस है. ठीक है. तो ये बीमारियां जो है बैक्टीरिया बेसिकली कॉज करता है. ठीक है. प्रोटोजोन्स दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. और दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन. अपने आप रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. जैसे मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है. प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से होता है. जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होती है वो मैलिग्नेंसी कोज करता है, फैटल होता है और उससे डेथ भी हो सकती है. प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो बेसिकली जो हमारा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसका जो पूरा एरिया जितना भी है वो वहां पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम ज्यादा होता है क्योंकि वो मॉस्किटो वहीं ज्यादा पाया जाता है. ठीक है. और ये मलेरिया जो काफी खतरनाक होता है. ठीक है. हेलमिंथ्स दे आर मल्टीसेलुलर वॉर्म्स होते हैं. ठीक है.
और आपने देखा होगा राउंड फॉर्म बच्चों के उसमें पेट में हो जाते हैं, एस्केरियसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। एस्केरिस लुब्रिकोट्स होता है, ठीक है। उसके साथ एलिफेंटेसिस फाइलेरिया वर्म से होता है। एलिफेंटेसिस में क्या होता है कि जो लोअर लिम्स होती है, पैर की जो लिम्फ नोड होती है वो फूल जाती है और जो पैर है वो किसकी तरह हो जाता है, एलिफेंट की तरह हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी जेनिटल ऑर्गन भी उससे अफेक्टेड हो जाते हैं, तो दिस डिजीज कॉल्ड द एलिफेंटेसिस, ठीक है। फंगी दे आर मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होती है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी पैरासिटिक होते हैं ये। और पैरासाइट का मतलब है कि किसी भी स्किन के कांटेक्ट में आने के बाद ये अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और जैसे रिंग वॉर्म है, तो रिंग वॉर्म जो किससे होता है, फंगी से होता है, और बहुत सारी स्किन डिजीज फंगी से होती है, ठीक है। और एक इनकी खासियत ये होती है कि हीट और मॉइस्चर इनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो आपने देखा होगा जैसे बरसात का सीजन आता है, जो सीजन अब चल रहा है, तो उस समय पे इनकी जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा होती है, इनके जो स्पोर्स है वो किसी भी सरफेस पे जाके जर्मिनेट हो जाते हैं एंड कॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिजीज एंड द रिंगवर्म, दैट्स ऑल।